जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 चैप्टर 13 का पार्ट 5 है और चैप्टर नंबर 13 है। ये यहाँ पे ये शो हो रहा है चैप्टर नंबर 13। इसका हम प्रॉब्लम नंबर 1 कर रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें क्या था, गिवन प्रोजेक्ट ए है, उसकी कॉस्ट है $9,000 है और उसका 1-2-3 पीरियड में प्रॉफिट भी है, कैश फ्लो भी है। प्रोजेक्ट बी है, इसका कॉस्ट है $12,000 है, प्रॉफिट भी है और कैश भी है। हमसे ये कहा गया था कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, आपने दोनों का पे बैक मेथड, तो पे बैक दोनों का हमने कैलकुलेट किया था। ये देखिए हमारा चैप्टर 13 का प्रॉब्लम नंबर 1 था। पे बैक हमने ऐसे किया था कि 9,000 पहले केस में पहले साल में 5,000, दूसरे साल 4,000, टोटल 2 ईयर में आपका 9,000 जो शुरू में लगा था वो पूरा हो गया था। लिहाजा हमने कहा कि हमारे पास जो पे बैक पीरियड है वो प्रोजेक्ट ए के केस में 2 ईयर है, जबकि प्रोजेक्ट बी के केस में आंसर आया था 2.25 ईयर्स। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट इसकी मज़ीद कौन सी हैं। कहते हैं इन प्रॉब्लम 1 व्हाट क्रिटिसिज्म में बी ऑफर्ड अगेंस्ट अ पे बैक मेथड। अच्छा, पे बैक मेथड क्रिटिसिज्म दो ही हैं। पहला तो ये है कि जी आप ये जो होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसे इग्नोर करता है, यानी वो ये नहीं देखता कि एक जो प्रोजेक्ट है वो जो 2 साल बाद जो पैसे मिल रहे हैं उनकी आज वो वैल्यू नहीं है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होती है इसको वो इग्नोर करता है। दूसरा ये है कि जब पे बैक पीरियड पूरा हो जाता है उसके बाद जो कैश फ्लो हासिल हो रहे होते हैं उसको ये वाला मेथड अकाउंट फॉर नहीं करता। तीसरा वो कह रहा है कि द फॉलोइंग आर एक्सरसाइजेज ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज क्या है जी आपकी, बल्कि इसी में ही है, सॉरी ये प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर ही है। पे बैक पीरियड मालूम करना है, एनपीवी मालूम करनी है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालना है। तो हम पहले प्रोजेक्ट ए का हम एनपीवी निकालते हैं। कौन सा है जी, ये प्रॉब्लम नंबर 1 चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 है और इसका हमने क्या निकालना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले आप उसी तरीके से ईयर लिखें, कैश फ्लो लिखें, डिस्काउंट फैक्टर है आपका, ऐड कितने पे है, 15% पे है और फिर प्रेजेंट वैल्यू है। इसके बाद 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। कैश फ्लो कैसे हैं, प्रोजेक्ट ए के लिए यहाँ पे मैं लिखते हैं प्रोजेक्ट ए है जी आपका, प्रोजेक्ट ए में कैश फ्लो कितने कितने हासिल हो रहे हैं आपको जी। आउट फ्लो पहले में कितना है, 9,000 है और प्रॉफिट को इग्नोर करना है आपने। प्रॉफिट जो ये मेथड्स हैं सारे के सारे, ये पे बैक मेथड है या एनपीवी मेथड है या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, ये बेस कर रहे होते हैं कैश फ्लो के ऊपर। तो हम कैश फ्लो देखें कितना आ रहा है आपके पास, 9,000 के अगेंस्ट है 5,000, 4,000, 3,000। आप लिखें यहाँ पे 5,000, 4,000 और 3,000। 15% पे मैंने अर्ज़ किया था 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। 0 पीरियड पे हमेशा 1 होता है, 0.870 है, फिर इसके बाद 0.756 है, फिर इसके बाद 0.658 है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने पीवी निकालनी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 9,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 9,000 आउटफ्लो आ गया। 5,000 को 0.87 से किया तो 4,350 आ गया। 4,000 को 0.756 से किया तो 3,024 आ गया। 3,000 को 0.65 से किया तो 1,974 आ गया। अब आपके पास एनपीवी आपने यहाँ पे लिखनी है। एनपीवी कैसे निकालनी, यहाँ पे जो कैश इनफ्लोज हैं ये वाले आपके पास, इसमें से ये आउटफ्लो को माइनस किया तो 348 आपके पास आ गया, एनपीवी पॉजिटिव आ गया। ठीक हो गया।
अब ये तो प्रोजेक्ट ए का था। इसी तरीके से आपने प्रोजेक्ट बी का निकालना है। प्रोजेक्ट बी के लिए भी इसी तरीके से ईयर है, कैश फ्लो है, डिस्काउंट फैक्टर है एट 15% है और प्रेजेंट वैल्यू है। इसका देखें, ज़ीरो पीरियड है, 1 है, 2 है, 3 है। ज़ीरो पीरियड में आपके पास क्या आ रहा है जनाब, यहाँ पे 12,000 आ रहा है, फिर 5,000 आ रहा है, फिर 5,000 आ रहा है, इनफ्लो है ये, आउट 8,000 आ रहा है। डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0.870 है, दोनों के लिए ज़ाहिर है सेम है, 15% पे यही आना चाहिए। ये कैसे आएगा, फिर दोहरा रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करेंगे। यहाँ 10 होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 होता, यहाँ 5 होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.05 होता। अब प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे देखते जाएंगे क्या आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 12,000 जो है, ये क्या आ गया आपके पास है, चूँकि ज़ीरो पीरियड पे डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होता है, 12,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 ही आ गया, 12,000 ही आ गया। इसके बाद 5,000 को मल्टीप्लाई किया तो यही 4350 आ गया, 0.75 से किया तो 3780 आ गया, 8,000 से किया तो 5264 आ गया। तो ये टोटल ये एनपीवी जो है ये कैसे आएगी, ये जो इनफ्लोज हैं आपके, इसमें से आउटफ्लो को माइनस किया तो आपके पास जो आंसर आया इट इज़ 1394। ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास एनपीवी पॉजिटिव में आ गई। प्रोजेक्ट ए की आई है 348, प्रोजेक्ट बी की आई है 1394 आ गई। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन ये है, वो ये कह रहा है कि आप क्या निकालेंगे, आप कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालें। याद रखें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका फार्मूला क्या है, ये है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो प्रोजेक्ट ए की पहले लिख लें, फिर प्रोजेक्ट बी की लिख लेंगे। प्रोजेक्ट ए की तीन कैश इनफ्लोज थे हमारे पास, 3 कैश इनफ्लोज थे। कौन कौन से, ये देखिए जनाब, 4350, 3024 और 1974। इन तीनों को आप यहाँ पे लिखें। सिर्फ इनफ्लो 4350 प्लस 3024 प्लस 1974 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो कितना 9000, ये आंसर आ गया 1.039 आ गया। इसके बाद प्रोजेक्ट बी है, इसके कैश फ्लोज कौन कौन से हैं, 4350 है प्लस 3780 है प्लस 5264 है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 12,000 आ जाएगा, इक्वल टू 1.116। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विदाउट वॉल्यूम ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो इन टर्म्स ऑफ नंबर आपको बताता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी है। 1.039 प्रोजेक्ट ए के लिए है, थोड़ा है, 1.116 प्रोजेक्ट बी के लिए ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली प्रोजेक्ट बी बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से बेहतर लग रहा है। लेकिन बेस्ट मेथड जो होता है वो एनपीवी मेथड ही होता है। जनाब ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 1 की तीनों सब प्रॉब्लम्स हैं जो हो गई हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में जी, प्रॉब्लम नंबर जो 2 है आपके पास, ये वही है कि आप ये बताएं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्रिटिसिज्म यही है पहला कि पे बैक मेथड जो है इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, जो डिस्काउंट हम कर रहे होते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसे इग्नोर करता है। दूसरा ये इग्नोर करता है जो कैश फ्लोज हासिल हो रहे होते हैं आफ्टर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड जो आ जाता है उसके बाद के कैश फ्लोज के मेन 2 ही होते हैं इसके, ये जो है ये इग्नोर कर रहा होता है, लिहाजा ये मेथड इतना अच्छा नहीं तस्वर किया जाता। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। जो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3 है ना जनाब,
ये इसका देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। कहते हैं द फॉलोइंग आर द एक्सरसाइजेज ऑन IRR। कहता है 1000 टुडे आई विल रिटर्न 2000 एट द एंड ऑफ 10 ईयर, व्हाट इज द IRR। बहुत आसान है, 0 पीरियड में 1000 का आउटफ्लो करें, 10वें साल में इनफ्लो करें, और 10वें साल का इसके ऊपर आप निकाल लें अपना, क्या कहते हैं इसको, ये इंटरपोलेशन कर लें इसकी मदद से, जो हमने मेथड पढ़ा है, तो ये आपके पास आ जाएगा, IRR आ जाएगा। इसी तरह 1500 मिलेगा आपको हर 3 सालों का। ये एन्युटी वाला फार्मूला लगा लें इसके लिए। 1000 टुडे जो है 9000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर है, 5000 एट द एंड ऑफ 2nd ईयर है, एंड 100 एट द एंड ऑफ 3 ईयर है। इस तीनों जो हैं ये आपके IRR से मुतल्लिक हैं, और चौथा भी आपका IRR से मुतल्लिक। ये आप खुद ट्राई करें, ये इतना कोई मुश्किल है नहीं। लेकिन इवन देन अगर इफ़ एनी यू फील एनी प्रॉब्लम तो मैं आपको सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन आगे आने वाले जो सवाल होंगे उसमें फिर से IRR आ रहा है, ठीक है। बेहतर ये है कि मैं आपको वो करवा दूँ, ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना। मैं प्रॉब्लम नंबर 4 आपको करवाता हूँ। प्रॉब्लम 4 में, प्रॉब्लम 3 आपने खुद करना है, ठीक है जनाब। प्रॉब्लम कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लोज हैं, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम 4 देखिएगा, कहता है कि टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इसके अपने कैश फ्लोज हैं, इसके बी के अपने हैं, कि प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज को इफेक्ट नहीं कर रहे होते, तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। कहता है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं आपके। कहते हैं इनका पहला कह रहा है IRR निकालें, फिर कहता है आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। डिस्काउंट रेट वो मुख्तलिफ दे रहा है, 0, 5, 10, 20, 30। मैं आपको 2, 3 पे कर दूंगा। पर कहता है फिर आपने ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ में आपको समझा देता हूँ कैसे बनाएंगे। विच प्रोजेक्ट्स, वो वही कहता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। व्हाट अजम्पशंस आर इनहेरेंट। तो अजम्पशन यही होती हैं कि जो कैश फ्लो हम अज्यूम कर रहे हैं वो जो हैं वो वाकई हासिल होते रहेंगे। दूसरा ये है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी कि हम प्रोजेक्ट्स को हर साल जो री इन्वेस्ट करेंगे वो सेम रेट ऑफ रिटर्न पे करेंगे जो कि हम करते आए हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से ये सवाल जो है हमने हल करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो है सॉल्व करते हैं, प्रोजेक्ट ए के लिए IRR निकालते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट बी के लिए IRR निकालते हैं, ठीक है जनाब। तो ये इंशाल्लाह ताला देखते हैं इसको ये कैसे होगा, ठीक है जी। कोशिश करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि आप हमेशा ट्राई करेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है फर्दर हम करते हैं जी, ठीक है जी। ये इस सेशन के बाद मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ दोबारा से।